गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का स्वागत है। दीपक कुमार, रोहित, पिंकी पांडे, उसके बाद हैं दलवीर चौहान, अमित शर्मा, पूनम कुमारी, पूजा राठौड़। अच्छा चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से लाइव आइए जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं। हाँ जी, पल्लवी गुप्ता आ चुकी हैं, सनी कुमार गुड डे बोल रहे हैं। ओके चलो, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने कल वो टेस्ट सीरीज वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया था। मैंने कल आपको बताया था कि हमने टेस्ट सीरीज लैपटॉप के अंदर विंडो एप्लीकेशन के लिए हमने टेस्ट सीरीज की एक अलग से वेबसाइट बनवाई है, जिसका वेबसाइट का नाम क्या है, futuretimestest.com। तो आप लोग वहां पर अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के साथ आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, है ना। तो एक बार अगर नहीं भी लेनी, टेस्ट सीरीज परचेज भी नहीं करना, तो फ्री में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पड़े हैं, बहुत सारे पेपर रखे हैं फ्री में, बहुत सारा डेली करंट अफेयर बनता है वहां पर, और फ्री में बहुत सारे क्विजेस पड़े हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, है ना। चलो, गुड इवनिंग। कौन है? सोनू कुमार पटेल। और गुड इवनिंग निकिता धाकड़। ओके, गुड इवनिंग पंकज कुमार, गुड इवनिंग राहुल, पुष्पा प्रिया, पिंकेश कुमार, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, सही है, अच्छे हैं। चलो फिर तो किसी को भी अगर टेस्ट सीरीज के लिए अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देने हैं, या आपको फ्री क्विजेस देने हैं, या कोई लाइव टेस्ट देना है, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.futuretimestest.com। futuretimestest.com इस वेबसाइट पे जाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ईमेल या नंबर लगा के, और वहां पर आपको जो भी टेस्ट देना है वो टेस्ट आप दे सकते हैं। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए आपको एक बात और बता दूं कि बहुत जल्दी हमारा एक बैच आ रहा है, नया महासंगम बैच 4। तो आप उस बैच को भी देख सकते हैं। आप मतलब अगर किसी को लेना हो जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, और उस पर टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी हम फ्री देने वाले हैं, है ना। चलो, तो अगर आपको नहीं लेना है, आप तो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, तो किसी और को बता दीजिएगा, आसपास में अपने कोई भाई बंधु, कोई दोस्त यार को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माई SSC GD क्लियर मैम। अच्छा, अभी कैसे मालूम चल गया आपको कि SSC GD क्लियर हो जाएगा आपका? अभी से क्लियर ही हो गया? पेपर दिया है क्या अभी? सुनो, 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, कल पढ़ रहे थे, यही पढ़ा था ना कल, यहीं पे खत्म किया होगा, यहाँ है ना। एक बार बताना फैट क्या होती है। फैट 2 टाइप का पढ़ लिया था हमने, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, है ना, ये पढ़ लिया था ना सारा। यहीं से स्टार्ट करना है ना शायद। और कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो आज हम पढ़ेंगे, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। पहले इनके नाम लिखेंगे, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम 2 नाम से जानते हैं। पहला आता है, उसे बोलते हैं LDL। LDL की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं मिलेगा आपको, सेम नाम आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में होता ही नहीं है इसका नाम। और इधर की तरफ है, इधर की तरफ उसे कहते हैं हम, इधर की तरफ हम बोलेंगे HDL। और HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब मैम ये लिपोप्रोटीन क्या है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब कोलेस्ट्रॉल किसी चीज को हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट का मतलब है अपने साथ लेकर जाता है, तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल को हम लिपोप्रोटीन का नाम देते हैं। एक बार फिर से सुनो, जब कभी कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में, मान लो ये आपकी एक ब्लड वेसल है, आपकी एक रक्त वाहिका है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर से खून है, खून के अंदर से ही ऐसे कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। अब ये कोलेस्ट्रॉल अपने साथ किसी चीज को लेकर जा रहा है, तो ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो सर्कुलेट हो रहा है, जो घूम रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल को लिपोप्रोटीन का नाम देते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा 2 टाइप का कोलेस्ट्रॉल हो गया, LDL एंड HDL। इस LDL को कहा जाता है बच्चों बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका रीजन क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है खराब कोलेस्ट्रॉल, बुरा। मतलब ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में डिजीज, बीमारियां करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बैड कोलेस्ट्रॉल। और हाई डेंसिटी वाले को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसकी वजह से आपको बीमारियां नहीं होंगी और ये बहुत सारे अच्छे काम करता है।
अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करती हूं एलडीएल की, तो एलडीएल का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब मैंने कल बता दिया था कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, 75% तो हमारे बॉडी में सेल्स बनाती हैं और बाकी का 25% हम जो भी बाहर से डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें जो भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं फैट वाले, उससे आकर हमारे बॉडी में बन जाता है। यहां तक तो शायद किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि जब आपके बॉडी में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल जाके लीवर के पास जम जाता है। मैंने आपको ये बात बहुत बार पढ़ाई है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई चीज ज्यादा होती है तो वो जाकर स्टोर किसके पास हो जाती है, लीवर को। लीवर को हम हमारे बॉडी का स्टोर हाउस बोलते हैं, जो हर चीज को स्टोर कर लेता है। जैसे हमारे किचन में एक स्टोर रूम होता है, तो जब कभी भी मम्मी कोई राशन पानी ज्यादा ले आती है तो किचन के स्टोर रूम में रख देती है, फिर जैसे जैसे काम में लेना स्टोर रूम से लाती रहती है। ऐसे ही हमारे बॉडी में जब कभी भी कोई भी ज्यादा चीज हो जाती है, जैसे फैट ज्यादा है तो लीवर के पास स्टोर हो जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा है लीवर के पास स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल आप बना, हर एक सेल ने बनाया और बनाकर वो कहां आ जाता है, लीवर के पास आ जाता है। अब जो ये एलडीएल है ना, ये क्या करता है, ये एलडीएल लीवर से निकला, ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल निकला लीवर से, और ये क्या करता है आप बताओगे बेटा। इस कोलेस्ट्रॉल का काम होता है आपके बॉडी में, ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घुलता है, ब्लड के थ्रू, ब्लड में घुलना तो सही नहीं रहेगा बोलना, ब्लड के थ्रू मतलब ब्लड के साथ साथ ये क्या करता है, कहीं पर भी फैट की कमी होती है हमारे बॉडी में, किसी सेल के पास कोई फैट की कमी है या कोई थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए किसी सेल को, तो वहां पर ये कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने का काम करता है। मैंने कहा कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लीवर के पास पड़ा रहता है, ज्यादा हो गया लीवर के पास है। अब जब कभी भी हमारा, मान लो यहां पर कोई एक सेल है या कोई टिश्यू है, कोई कोशिका या कोई उत्तक है, इसे क्या चाहिए, इसे फैट चाहिए या इसे कोलेस्ट्रॉल की डिमांड है, तो ये क्या कहेगा, ये एलडीएल को कहेगा, एलडीएल भाई साहब तुम लीवर के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फैट पड़ी है या कोलेस्ट्रॉल है उसको तुम यहां पर लाकर हमारे तक पहुंचा दो ना। तो ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड के थ्रू सारा का सारा फैट या कोलेस्ट्रॉल जिसकी भी जितनी भी जरूरत है किसी सेल और टिश्यू को वहां तक पहुंचा दे, उसे एलडीएल, उसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, उसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा मैम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों कि वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे लीवर के पास पड़ा हुआ फैट या कोलेस्ट्रॉल, या पूछेगा कौन सा लिपोप्रोटीन है। फिर वहां मत सोचना लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन पूछ रहा है तो इसका मतलब है घूमने वाला कोलेस्ट्रॉल की ही बात कर रहा है। तो कौन से लिपोप्रोटीन है जो कि फैट और कोलेस्ट्रॉल को हमारी लीवर से हर एक सेल और टिश्यू तक पहुंचाता है, तो वो एलडीएल है। वो कौन है, एलडीएल है। अब बात करते हैं एचडीएल की। एचडीएल का फंक्शन क्या होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि हमारे लीवर से एक जूस बनता है, कौन सा जूस बनता है, लीवर से बनता है बाइल जूस, बताया था ना मैंने ये बात। बाइल जूस पित्त रस बनता है, या हमारे लीवर के पास क्या होती है, बहुत सारी फैट वगैरह स्टोर होती हैं, या हमारे किसी और मतलब कोई और ऑर्गन है जिसको बाइल जूस चाहिए, या साथ में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चाहिए। तो अगर कभी किसी सेल और टिश्यू को, सेल या टिश्यू को क्या चाहिए, बाइल जूस चाहिए या कोलेस्ट्रॉल चाहिए, या लीवर के पास पड़ी हुई कोई एक्स्ट्रा मात्रा में विटामिन वगैरह है, इनकी कमी हो गई किसी सेल या टिश्यू के पास, तो एचडीएल भाई साहब क्या करेंगे, लीवर से बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल और विटामिन का उठाएंगे और उठा के कहां पर लेकर जाएंगे, सेल और टिश्यू तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल, इसे बोलते हैं एलडीएल, इसे बोलते हैं एचडीएल। इनका मेन फंक्शन अगर बात करें तो इस एलडीएल का काम होता है फैट और कोलेस्ट्रॉल को सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाना। एचडीएल का काम होता है लीवर से बाइल जूस, विटामिन या कोलेस्ट्रॉल को उठा के सेल्स या टिश्यू तक पहुंचाना।
और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? अब सुनो, बिकॉज ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमाव हो जाना। ये कोलेस्ट्रॉल कभी कभी बहुत ज्यादा गाढ़ा होके, मैंने कहा ना किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड। और ब्लड किस में घूमता है? ऐसे ब्लड वेसल्स में घूमता है, हमारी नसों में, आर्टरीज में। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, मतलब जमने वाला कोलेस्ट्रॉल। इसका जमाव हो जाता है, ये जब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो ये एक आर्टरी है। मान लो ये एक आपकी आर्टरी है, आपकी धमनी है, और इस धमनी में यहां से जा रहा है खून। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। यहां से खून जा रहा है, लेकिन यहां से आ रहा था इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल यहां पर ऐसे जमने लग जाता है इस आर्टरी की दीवारों पर, इस तरीके से ऐसे कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है। इसीलिए इसे फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और जब किसी आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल जम गया, पीला पीला, ऐसे दिखाऊं मैं आपको कैसे जमता है। इसे प्लांक का नाम भी देते हैं। एक इमेज है, ये देखो, यहां पर दिया हुआ है कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है, एक हेल्दी इंसान की आर्टरी है, और ये एक आर्टरी है जिसके अंदर ये देखो प्लाक जमा हुआ है। प्लाक का मतलब होता है ये पीला पीला पड़ के कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जम गया। तो अब मुझे बताओ कि इस पूरे के पूरे इस हिस्से में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, अब इस आर्टरी से ब्लड जाएगा नहीं। अब जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हमारे बॉडी में हार्ट वगैरह तक या किसी और ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऐसी कंडीशन में एक बीमारी होती है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है जब आपके हार्ट के पास प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपके हार्ट में दर्द होने लग जाएगा। हार्ट की सेल्स ऑक्सीजन की डिमांड करेंगी और बहुत दर्द होगा आपके हार्ट से। और यही जब प्लाक या यही फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्रेन की आर्टरीज में जमने लग जाएगा तो आपको ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है आपकी दिमाग की नसें इसे जमकर फट सकती हैं, जिसके कारण आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और अगर किसी और आर्टरी में जाकर ये जमा इस तरीके से, तो उससे हो सकता है CAD। और CAD का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है कि मान लो किसी हार्ट वगैरह की आर्टरी में, कोरोनरी का मतलब है वो आर्टरी जो हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, वो आर्टरी जो किस तक ऑक्सीजन लेकर जा रही थी? हमारे हार्ट तक, हृदय तक। उसी में ये प्लाक जम गया या कोलेस्ट्रॉल जम गया, और इसके जमाव के कारण हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से आपके हार्ट में आपको पड़ेगा कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक। इसकी वजह से आएगा हार्ट अटैक, हृदय आघात पड़ेगा। मुझे पता है एक बारी में समझ में आने वाली चीजें नहीं है, मैं एक बार फिर से समझाऊंगी आपको अच्छे से, तो पक्का समझ में आएगा। सुनो, मैंने कहा कि आप इसके बाद नहीं समझाऊंगी, बस ये लास्ट है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो स्किप कर देना इसे, इसके बाद नहीं समझाऊंगी। मैंने कहा कि जो LDL होता है वो बहुत आसानी से जम जाता है, इसे फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कैसे जमता है कि ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, और मैं पहले पढ़ा चुकी हूं, धमनियों में ऐसा खून घूमता है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। तो धमनियां हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन लेकर भी आती हैं और हमारे हार्ट से लेकर भी जाती है। यही आर्टरीज हमारे ब्रेन तक, लीवर तक, किडनी तक, हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। लेकिन इस आर्टरी के अंदर जो खून था, उस खून में ये कोलेस्ट्रॉल आके जम गया, ज्यादा हो गया कोलेस्ट्रॉल का लेवल, है ना, ज्यादा LDL का लेवल आ गया। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि LDL का लेवल कितना होना चाहिए, तो LDL होता है 100 मिलीग्राम, लिख लेना इसे ना, 100 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। पर DL ऑफ ब्लड का मतलब है 1 डेसीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम क्या होना चाहिए? LDL होना चाहिए। लेकिन आपके बॉडी में ज्यादा हो गया, मान लो 200 आ गया आपका। अगर 200 आ गया ये, तो ये कोलेस्ट्रॉल जाकर जमेगा आपकी आर्टरी में, और ऐसे पीला पीला पड़ जाएगी आपकी आर्टरी, जिसकी वजह से आपको ऐसे बोलता प्लाक जम गया आपकी आर्टरी में, और आपकी आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। और ब्लड का सर्कुलेशन रुका, इसका मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रुक जाएगा। और अगर यही सेम कंडीशन
उन आर्टरीज में हो गई जो आर्टरी हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा और आपका हार्ट बिना ऑक्सीजन के तड़प जाएगा और तड़प कर आपका हार्ट फेल हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक पड़ेगा और इसी को कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी धमनियों का रोग, जो आजकल बहुत चल रहा है। और जब आपकी ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो आपके हार्ट के अंदर हल्का सा दर्द होता है, आपको लेफ्ट साइड पे बहुत ऐसे चेस्ट पे प्रेशर सा क्रिएट होगा, धड़कनें तेज सी होंगी, उसे बोलते हैं एंजाइना। और अगर यही कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आपके ब्रेन वाली आर्टरीज में जम जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कहीं और भी किसी नस में जम गया है तो आपकी वो नस ब्लॉक हो सकती है, आपको हार्ट अटैक या आपको कहीं पर भी किसी ऑर्गन पे स्ट्रोक पड़ सकता है, या लकवा भी हो सकता है, या आपको लकवे जैसी बीमारी भी हो सकती है। मेन यहां से हार्ट डिजीज ही होंगी, मेन यहां से हार्ट डिजीज ही होंगी, ठीक है। मेन यहां पर हृदय रोग ही होंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है एलडीएल। अब जब हम बात करते हैं एचडीएल की, तो एचडीएल का जब मैंने आपको कल बताया था कि कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, देखो बेटा यही एचडीएल है, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तो हार्मोन फॉर्मेशन का काम करता है। कल मैंने बताया था ना कि बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। और उन हार्मोन को नाम क्या देते हैं हम? स्टेरॉइड हार्मोन देते हैं। बताओ, बताया था या नहीं? और यही कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। यही कोलेस्ट्रॉल जो है, ये कल पढ़ा दिया था ना मैंने, ये सारी चीजें। यही जो कोलेस्ट्रॉल है इसको सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल या यही टिश्यू वगैरह बनाने में भी काम में आता है। सर्कुलेटरी का मतलब है कि ये सर्कुलेशन में काम आता है। सर्कुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, ये जमता नहीं है, ये फ्रीज नहीं होता है, जमता नहीं है कभी भी। और इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये 40 से 60 मिलीग्राम इस एचडीएल की मात्रा होनी चाहिए, 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। 1 डेसीलीटर ब्लड में 40 से 60 मिलीग्राम होना चाहिए ये वाला, और ये वाला 100 होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम जो खराब है वो ज्यादा क्यों है? बेटा वो उसके काम भी ज्यादा होते हैं, ये मेन फंक्शन होता है उसका फैट और कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाना सेल्स टिश्यू तक, इसलिए इस आधार पर इनकी क्वांटिटी बनी हुई है। एचडीएल कभी भी फ्रीज नहीं होता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा एचडीएल हो गया तो वो भी ऐसी कंडीशन कर सकता है। अब अगर मैं एचडीएल और एलडीएल दोनों की बात करूं तो एचडीएल और एलडीएल दोनों का अलग अलग आपसे ना पूछे, आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, तब आप बताओगे 200 से कम आना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब 170 आ रहा है, 180 आ रहा है तो ठीक है, 190 200 आ रहा है तो डॉक्टर बोलेगा थोड़ा सा मतलब ठीक करो, है ना। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है 350 400, डॉक्टर बोलेगा भाई साहब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है। और बहुत ज्यादा है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब देखो 200 से कम आ रहा है। कभी आपने चेक करवाया है अपना? कभी आपने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया है बच्चों? पहले तो मुझे ये बताओ, कभी आपने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया है स्टूडेंट्स? कितना है आता है, या अपनी मम्मी का करवाया हो? हाँ, कभी करवाया है? नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, कभी नहीं करवाया, ठीक है, लेकिन करवाते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी हार्ट डिजीज हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, और उसमें मेन रीजन एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना भी है। और मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था ये चीज कि बच्चों जो रिफाइंड तेल आता है उसे खाना बंद कर दो। क्यों कहा था मैंने ऐसा? क्योंकि रिफाइंड तेल आपके बॉडी में एलडीएल की मात्रा बढ़ाता है, और देख लो एलडीएल कितना खतरनाक होता है। इसीलिए मैंने एक बार आपको क्लास में कहा था कि रिफाइंड वाला तेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना। चलो अब सुनो मेरी बात कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है 200 से कम तो ठीक है, आपको मतलब आपका हार्ट हेल्दी है, आपकी नसें बहुत हेल्दी हैं, आपको कोई स्ट्रोक नहीं पड़ सकता, लकवा नहीं पड़ सकता, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं हो सकती, इन सब से आप बच सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ रहा है मान लो ये, तो डॉक्टर बोलेगा भाई साहब थोड़ा सा आपको
ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप कहोगे मैम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण क्या क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे मेंटेन करें या कैसे ज्यादा कम कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर इंटरनली बात करोगे, इंटरनली का मतलब है जो आपके बस की बात नहीं है, मतलब जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपका जो लीवर है वही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। जो लीवर है ना, वो क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। तो आप अपने लीवर को हेल्दी रखो तो लीवर आपको हेल्दी रखेगा। लीवर ही इंटरनली अगर मैं बात करूं, बाहर से डाइट वाइट की तो दूसरी बात होगी, फिजिकल एक्टिविटी की दूसरी बात होगी। मैं कह रही हूं कि आप इंटरनली आपका जो लीवर है, लीवर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है कि कब किस सेल के पास कितना कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, कितना जाना चाहिए। अगर ज्यादा जा रहा है तो मैं इसकी सप्लाई कट कर दूं। अब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, है ना, उन लोगों का तो लीवर खराब हो जाता है, इसीलिए तो उन्हीं लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। आप कभी भी देखना, एक नॉर्मल इंसान है जो शराब नहीं पीता है और एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो शराब पीने वाले का लीवर खराब है और उसका लीवर खराब है तो हमेशा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा ज्यादा आएगा। किसके कंपैरिजन में, जो शराब नहीं पीता है, जो शराब नहीं पीता है। अब आप बाहर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर से बेटा अपनी डाइट में आप फैट लेना बंद करो। फैट लेना बंद करो कब, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। डॉक्टर क्या कहता है, तेल खाना बंद कर दो, घी खाना बंद कर दो, पनीर, चीज, मक्खन, बटर और ये खाते हो ना आप मियोनीज वगैरह, ये सब खाना, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाना बंद कर दो, है ना। तो अपनी डाइट के अंदर फैट के सप्लीमेंट्स कट कर दो आप, इससे हो सकता है। दूसरा, आप डेली मतलब जिम करो, जिम नहीं तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो या आप रनिंग करो, अपनी मतलब फिजिकल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट को लॉस करो, वजन कम करो, क्योंकि वजन बढ़ना भी कहीं ना कहीं एक सिम्टम होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप बाहर से मेंटेन कर सकते हैं। बाकी अपने लीवर को हेल्दी रखिए, और हेल्दी रखने से एक कह रहे हैं कि मैम कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कैसे होता है। बेटा आपका खून, कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, खून में होता है, लिखा तो है मैंने, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो आपका ब्लड निकालेंगे, 1 डेसीलीटर या 10 डेसीलीटर आपका ब्लड निकालेंगे और उसके अंदर एक क्वांटिटी चेक कर लेंगे, एलडीएल की, एचडीएल की क्वांटिटी चेक कर लेंगे। तो ब्लड का सैंपल लिया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करवाने के लिए, है ना, तो जरूर करवाइएगा। तो ये हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक इमेज और दिखाना चाहती हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से क्या हो सकता है। तो मैंने आपको एक इमेज तो दिखाई और एक और दिखाती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से क्या हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब ज्यादा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके हार्ट में ही डिजीजेज ज्यादा होती हैं, आपके हृदय के अंदर बहुत सारे रोग ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये एक इमेज है, क्या हो रहा है, अच्छे से खुल जा। ये देखो यहां पर, अरे यार ये तो पूरी चली गई। चलो, उस इमेज में ऐसा कुछ नहीं था, उस इमेज में यही था कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, अगर आपके बॉडी में किसका लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से आपको हो जाती हैं हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, हार्ट डिजीज हो जाती हैं, या क्या हो सकती हैं, आपकी नसें जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उसके अलावा आप बताओगे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको एंजाइना हो सकता है। एंजाइना का मतलब है हार्ट की मांसपेशियों में दर्द होना, आपको एंजाइना हो सकता है, और आपको लकवा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना है। इतनी सारी बीमारियां एक साथ हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये है आपका कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको अपनी फैट में, डाइट में फैट कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फैट ही आपके बॉडी में जाकर किसका अमाउंट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ाता है। समझ में आ गई आपको बात मेरी इतनी?
ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया फैट क्या होती हैं, किसकी बनी हुई थी, दो टाइप की होती हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कैसे, तो दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल, एलडीएल, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोलेस्ट्रॉल अगर ये ना दे कि एलडीएल की मात्रा कितनी है, एचडीएल की मात्रा कितनी है, सिर्फ पूछ ले ह्यूमन बॉडी में कितना कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कितने लेवल तक, तब लिखना 200 से नीचे तक। अब 200 से नीचे 120, 130, 140 कैसे भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हम अगर हमारे बॉडी में फैट की डेफिशिएंसी हो जाए और फैट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए। अगर मैंने कहा कि फैट एक्सेस हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे प्रोटीन की कमी से क्या क्या पढ़ाया था, क्वाशियोरकर, मेरास्मस। और प्रोटीन ज्यादा होने से कौन सा पढ़ाया था, याद करो मैम, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया, अमोनिया, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही आपके बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फैट ज्यादा होने से पहला तो आपको बता दिया है मैंने कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो भाई साहब आप खुद सोचिए कौन कौन सी बीमारियां, इतनी सारी बीमारियां बता दी हैं मैंने। हार्ट डिजीजेस हो जाएंगी, मतलब हृदय से संबंधित रोग हो जाएंगे, आपका हार्ट कमजोर होता जाएगा और हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है बेटा, अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है आपके बॉडी के अंदर तो आप में ओबेसिटी आ सकती है। और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा, आपका वजन बढ़ जाएगा, फैट बढ़ा, आप में फुलावट आएगी, आपके सेल्स टिश्यूज का वजन बढ़ेगा और आपके बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, आप में ओबेसिटी स्टेज आ जाएगी, मोटापा वाली अवस्था आ जाएगी। अब बात यह आती है कि मैम हम ओबेसिटी स्टेज में हैं या नहीं, हमें कैसे मालूम चलेगा, मैं तो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हूं, मैं कैसे मान लूं कि मैं मोटा हूं। तो बेटा इसके लिए हम चेक करवाते हैं अपना BMI। जब कभी आप जिम गए होंगे या योगा या जुम्बो वगैरह एक्सरसाइज करने गए होंगे तो आपका पक्का जिम वाले ट्रेनर ने या डॉक्टर भी कभी कभी आपको आपका क्या चेक करता है, BMI चेक करता है। और BMI क्या होता है, BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। और ये कैसे चेक होता है, इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। BMI को चेक करने के लिए ऊपर लिखा जाता है आपका वजन, ऊपर क्या लिखा जाता है, आपके शरीर का वजन, वेट लिखा जाता है वजन, और नीचे लिखी जाती है आपकी हाइट। हाइट का मतलब है आपकी लंबाई। अब वजन तो किस में लिया जाता है, किलोग्राम में, और हाइट को मीटर में लेकर और उसका स्क्वायर किया जाता है, मीटर में लेकर उसका स्क्वायर किया जाता है। और इस फॉर्मूले से आप अपना BMI निकाल सकते हैं। आप अपना BMI नोट्स में किलोग्राम अपॉन मीटर लिखा हुआ है, वो स्क्वायर लिखना भूल गया है बच्चा, उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। अपना वजन लेंगे किलोग्राम में, अपनी हाइट लेंगे मीटर में, और मीटर में लेकर उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। स्क्वायर तो करना आता होगा ना, अब ये मत कहना इतना मैथ तो आता ही होगा। और जैसे ही यहां पर आपने कैलकुलेशन लगाई, आपका BMI आया, आप सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका BMI आया अंडर देन 18, मतलब 18 से कम, तो भाई साहब आप हैं कुपोषण के शिकार, मतलब आप थोड़ा सा अंडर वेट है। जितना आपका हाइट के हिसाब से आपके शरीर का वजन होना चाहिए वो वजन नहीं है, आपका वजन कम है। कम का मतलब आपको थोड़ा सा गेन करने की जरूरत है। अगर दूसरा, अगर आपका आ रहा है 18 से 25 के बीच में, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। नॉर्मल का मतलब एक हेल्दी इंसान है, एकदम आपका परफेक्ट बॉडी वेट है। लेकिन अगर आपका आया 25 से 30 के बीच में BMI, आप हल्का सा ओवरवेट हैं। ओवरवेट का मतलब है थोड़ा वजन ज्यादा है। लेकिन अगर आपका BMI आया 30 से ज्यादा, तो भाई साहब आप ओबेसिटी स्टेज में हैं। ओबेसिटी का मतलब है आप मोटापे वाली अवस्था में जा चुके हैं। और ओबेसिटी जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियां, हार्ट वाली, एंजाइना, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, एक मोटे इंसान को जितनी बीमारियां होती हैं उसके कंपैरिजन में एक हेल्दी इंसान या जिसका वजन कम होता है उसे बहुत कम होती हैं। कभी भी आप देख लीजिएगा इस चीज को। तो आप अपना अपना BMI निकाल लोगे, निकाल के दिखाओ अपना अपना BMI, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसमें चल रही हूं आजकल ओवरवेट वाली में।
अपना अपना बीएमआई निकाल के दिखाओ। अगर आपका बीएमआई आ रहा है 18 से कम, तब तो आपको बेटा थोड़ा सा वजन गेन करना है, क्योंकि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपकी सेल्स टिश्यूज के पास प्रॉपर एनर्जी वगैरह नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर 18 से 25 आया, आप नॉर्मल है, एक हेल्दी इंसान है, और भगवान करे आपका बीएमआई इसी में ही आए। अगर 25 से 30 आ रहा है, आप ओवरवेट हैं, आपका थोड़ा वजन ज्यादा है। और अगर आपका 30 से ज्यादा आ रहा है तो आप ओबेसिटी स्टेज में है, मतलब आपको वैसे ही बहुत सारी बीमारियों का इंडिकेशन मिल चुका है, संकेत मिल चुका है। एक कह रहे मैम 18 से 25 के बीच में है मेरा। अमित बेटा आप थोड़ा सा फिर अपना अच्छे से डाइट खाएं, डाइट में फैट लें थोड़ी, ठीक है, आप बढ़िया हैं, मतलब आपका थोड़ा सा वजन कम है आपके हाइट के हिसाब से, तो इसको बीएमआई को निकाल लीजिएगा। और ये हो गया आपके बॉडी में फैट या फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होने से। अब अगर आप कहो कि हमारे बॉडी में फैट या फैटी एसिड की मात्रा कम हो गई, अब देखो कम का मतलब है बहुत ही ज्यादा कम हो गई, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम हो गई, लेस हो गई, बहुत ही कम हो गई है, तब क्या होगा, आपकी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, या लॉन्ग डे वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि फैट से हमें एनर्जी मिलती है, और जब कभी भी आपको लंबे समय के लिए काम करना है, जैसे जो मजदूर भाई लोग होते हैं, अपने सर पे बहुत सारी ईंटें ढोके और काम करते हैं, जो लोग खेत में काम करते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे घी के लड्डू खिलाओ, है ना, ताकि इसमें एनर्जी आए, क्योंकि घी में एनर्जी भले ही बहुत है, लेकिन वो एनर्जी तब मिलेगी जब आप उस घी को बर्न करोगे, उसका मेटाबॉलिज्म करोगे, तब आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक कह रहे जितेंद्र का मानना है मेरा 25 से 30 में आ रहा है, 25 से 30 है मतलब ओवरवेट है, थोड़ा सा वजन कम करिए अपना। तो अगर कम हो गई आपके बॉडी में फैट की मात्रा, तो आपकी लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। कहने का मतलब है कि क्षमता में कमी आ जाएगी, मतलब आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आप मजदूरी नहीं कर पाओगे, आप खेत में काम नहीं कर पाओगे। अगर आपका वैसा काम है तो आपको चक्कर आ जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, और दूसरा आपके बॉडी में ड्राइनेस भी आ जाती है, ड्राइनेस इन योर बॉडी। कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में सूखापन आ जाता है, हमारी स्किन वगैरह में ड्राइनेस आ जाती है, सूख जाती है स्किन वगैरह, ये आप याद रखिएगा। हाँ, हाइट बेटा, हाइट पहले मीटर में लिखनी है, सेंटीमीटर में नहीं और इंच में नहीं, मीटर में। अब आपके पास वो होगा ना कैलकुलेटर, उससे काउंट कर लो आप, ठीक है, उससे कन्वर्ट कर लो आपकी हाइट को मीटर में, और बाद में उसका स्क्वायर करना है और फिर अपने वजन के नीचे लिखना है, तब निकलेगा। तो इस तरीके से फैट ज्यादा लेने से ये हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ओबेसिटी स्टेज आ सकती है, बीएमआई बढ़ सकता है, हार्ट में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अपनी डाइट में फैट को थोड़ा सा अवॉइड करा करें। और मैंने कह दिया है, आजकल जो ज्यादा बीमारियां हो रही हैं हार्ट वाली, उसका मेन रीजन है रिफाइंड तेल, क्योंकि जो रिफाइंड है ना, वो आपके बॉडी में आकर एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए प्लीज करके रिफाइंड खाना बंद करिए, और आप अगर सब्जियां वब्जियां खाना चाहते हैं तेल में, तो सरसों के तेल में खाइए, वो रिफाइंड से बहुत ही अच्छा है। ठीक है मैम, मेरा 18 से कम है, 18 से कम है इसका मतलब आपको वेट थोड़ा सा गेन करना है, ठीक है, आपको वेट गेन करना है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फैट वाला चैप्टर फिनिश, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है, प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है, और फैट बोले तो वसा भी खत्म हो चुका है। अब आपका सिर्फ बचा विटामिन, विटामिन वाला चैप्टर एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल। अब मिनरल्स तो एक क्लास में एक साथ पढ़ा दिया जाएगा, मिनरल से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इनफैक्ट उसका तो मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगी, कोई बात नहीं है, वही आप पढ़ लेंगे तो ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन विटामिन के लिए हमारी 2 क्लास लगेंगी। आज मैं ये क्लास यहीं पे छोड़ूंगी, बस इतनी ही क्लास होगी आपकी, क्योंकि विटामिन हम एक फ्रेश क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब बेटा कल मैंने सोचा है आपका एक मैराथन क्लास देने का विटामिन। उसका रीजन ये है कि जो पतला होगा उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। बेटा देखो, पतला होगा उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मैं ये नहीं कह सकती हूं। जो पतला होगा उसको
जो हार्ट वाले, दिल के दौरे वगैरह पड़ते हैं, वो मोटे लोग के कंपैरिजन में कम पड़ेंगे। कहने का मतलब ये, अगर आपका बीएमआई सही है तो आप याद रखेंगे। ठीक है। अब बेटा मैं कल एक मैराथन क्लास लेने वाली हूं विटामिन की। ठीक है। 99% तो चांसेस हैं 2.5 से 3 घंटे की ये क्लास मेरी होने के। सिर्फ 1% चांसेस है कि क्लास ना भी हो, बस 1% चांस है। उसका रीजन ये है कि मेरा ब्रदर ने अभी यहाँ पे नोएडा में कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो उसका जो हॉस्टल है वो ओपन हो गया है। तो मे बी अगर वो हॉस्टल ओपन रहा तो कल मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगर कल मैं वहां गई तो कोई बात नहीं, परसों ले लूंगी ये मैराथन। मैराथन मतलब आपके बैच में सिर्फ लंबी क्लास लेकर। मैं सोच रही हूँ विटामिन की अलग अलग क्लास पढ़ाने से अच्छा एक क्लास में खत्म कर दे, है ना। लेकिन 99% चांसेस है मेरे क्लास लेने के। 1% में मैं मे भी ये हो सकता है कि मैं ये सोचूं मंडे की मेरी छुट्टी ना हो, इसलिए मैं संडे को ही भाई को शिफ्ट करके आ जाऊं हॉस्टल में। ये मेरा होगा। अगर हुई तो आपके उसमें लग जाएगी, आप देख लीजिएगा।